वीडियो में हम पढ़ेंगे प्लेटो के राजनीतिक विचारों की आलोचना। देखो, प्लेटो के राजनीतिक विचारों की आलोचना हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जैसे जब हमने प्लेटो का न्याय सिद्धांत पढ़ा था तो उसमें न्याय सिद्धांत की आलोचना पढ़ी थी। जब शिक्षा सिद्धांत पढ़ा था तो उसमें शिक्षा संबंधी विचारों की आलोचना पढ़ी थी। और जब प्लेटो का साम्यवाद पढ़ा था तो साम्यवाद संबंधी आलोचना पढ़ी थी। लेकिन यहाँ पर हम प्लेटो के जो संपूर्ण राजनीतिक विचार हैं उनकी आलोचना पढ़ेंगे। और आलोचना में भी हम ये देखेंगे कि कौन से विचारक ने या किस व्यक्ति ने प्लेटो की किस प्रकार की आलोचना की है। तो चलिए शुरू करते हैं प्लेटो की आलोचना। तो आलोचना में पहली आलोचना है, प्लेटो का प्रथम आलोचक अरस्तु है। अरस्तु ने प्लेटो की राज्य की अत्यधिक एकता, संपत्ति व परिवार के साम्यवाद की आलोचना की है। तो प्लेटो का सबसे प्रथम आलोचक कौन है? अरस्तु है। अरस्तु कौन था? प्लेटो का शिष्य था, यानी कि प्लेटो अरस्तु का गुरु था। लेकिन फिर भी अरस्तु प्लेटो की आलोचना करता है। और मुख्यतः आलोचना किसकी करता है? राज्य की अत्यधिक एकता तथा संपत्ति व परिवार के साम्यवाद की आलोचना करता है। तो प्रथम आलोचक कौन हो गया? अरस्तु। दूसरा आलोचक है कार्ल पोपर। तो कार्ल पोपर की बुक का नाम है ओपन सोसाइटीज एंड इट्स इनेमीज। अगर हिंदी में बोलें तो खुले समाज और इसके दुश्मन। तो कार्ल पोपर की बुक का क्या नाम है? खुले समाज और इसके दुश्मन, यानी कि ओपन सोसाइटीज एंड इट्स इनेमीज। तो कार्ल पोपर प्लेटो की क्या आलोचना करता है, देखते हैं। कार्ल पोपर प्लेटो को सर्वाधिकारवाद का दार्शनिक प्रणेता कहता है। तो कार्ल पोपर प्लेटो को क्या कहता है? सर्वाधिकारवाद का दार्शनिक प्रणेता। तो सर्वाधिकारवाद कैसे? जो प्लेटो का दार्शनिक राजा है या जो आदर्श राजा है वह अपनी मर्जी से राज्य पर शासन करता है। समाज में या राज्य में जितने भी व्यक्ति होते हैं उन सभी को प्लेटो के दार्शनिक राजा की आज्ञा का पालन करना आवश्यक होता है। तो इस कारण कार्ल पोपर कहता है कि प्लेटो सर्वाधिकारवाद का दार्शनिक प्रणेता है। इसके अलावा कार्ल पोपर कहता है कि प्लेटो लोकतंत्र विरोधी, परिवर्तन विरोधी तथा खुले समाज का दुश्मन है। तो कार्ल पोपर की बुक का क्या नाम है? ओपन सोसाइटीज एंड इट्स इनेमीज। तो कार्ल पोपर क्या कहता है कि प्लेटो खुले समाज का दुश्मन है। ये जो कार्ल पोपर की बुक है, इस बुक में कार्ल पोपर 3 विचारकों की आलोचना करता है और इन 3 विचारकों को खुले समाज का दुश्मन बताता है या खुले समाज का विरोधी बताता है। और ये 3 विचारक कौन कौन से हैं? पहला है प्लेटो, दूसरा है हेगल या जिसको हीगल भी बोलते हैं, और तीसरा है कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स इन 3 विचारकों की आलोचना करता है अपनी बुक में। और बुक कौन सी है? ओपन सोसाइटीज एंड इट्स इनेमीज। तो कार्ल पोपर प्लेटो, हीगल और कार्ल मार्क्स को खुले समाज का दुश्मन बताता है, ओपन सोसाइटीज का इनेमीज बताता है। तीसरा विचारक है क्रॉसमैन। तो क्रॉसमैन की बुक है प्लेटो टुडे। टुडे का मतलब वर्तमान या आज। तो क्रॉसमैन की बुक कौन सी है? प्लेटो टुडे। इसमें क्रॉसमैन कहता है कि प्लेटो हमारे व अपने दोनों ही समाजों के लिए या दोनों ही समय के लिए गलत था। तो क्रॉसमैन क्या कहता है कि प्लेटो वर्तमान के हिसाब से भी गलत है और अपने समय में भी गलत था। चौथा विचारक है चैपमैन। चैपमैन प्लेटो को इंद्रजालिकों का राजकुमार कहता है। इंद्रजालिकों का मतलब होता है जादूकर या मन को मोहने वाला, यानी कि एक ऐसी चीज जिसको देख करके हम उसके प्रेम में पड़ जाते हैं, उसके अलावा हम किसी भी बात के बारे में नहीं सोचते हैं। तो चैपमैन क्या कहता है कि प्लेटो इंद्रजालिकों का राजकुमार है, यानी कि जब हम प्लेटो के विचारों को पढ़ते हैं तो प्लेटो हमें एक जादूगर की तरह दिखाई देता है।
हम प्लेटो के विचारों में ही खो जाते हैं। पांचवा विचारक है मैक्सी। तो मैक्सी कहता है कि प्लेटो फर्स्ट यूटोपियन था। यूटोपियन का मतलब होता है कल्पनावादी, यानी कि एक ऐसा कल्पनावादी जो अपने विचार काल्पनिक तरीके से देता है और उन विचारों को वास्तविक जगत में लागू नहीं किया जा सकता है, उसको बोलते हैं यूटोपियन। तो मैक्सी कहता है कि प्लेटो प्रथम यूटोपियन था, प्रथम कल्पनावादी था। छठा विचारक है हन्ना आरेंट। तो हन्ना आरेंट कहते हैं कि प्लेटो फासीवाद का दार्शनिक प्रणेता है या दार्शनिक प्रेरक है। तो हन्ना आरेंट क्या कहती हैं कि प्लेटो फासीवाद का दार्शनिक प्रेरक है। उसके अलावा सातवां आलोचक है बारकर। तो बारकर क्या आलोचना करता है वो देखते हैं। बारकर कहता है कि प्लेटो का दार्शनिक राजा प्रबुद्ध निरंकुशतावादी है। प्रबुद्ध का मतलब होता है पढ़ा लिखा या बुद्धिमान। तो बारकर कहता है कि प्लेटो का दार्शनिक राजा प्रबुद्ध निरंकुशतावादी है। इसके अलावा जब हमने प्लेटो का न्याय सिद्धांत पढ़ा था तो उसमें भी पढ़ा था कि बारकर प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना करता है। और यहाँ पर एक बार फिर से देख लेते हैं कि बारकर प्लेटो के न्याय के बारे में क्या कहता है। बारकर कहता है कि प्लेटो का न्याय वस्तुतः न्याय नहीं है, यह केवल मनुष्यों को अपने अपने कर्तव्यों तक सीमित करने वाली भावना मात्र है, यह कोई ठोस कानून नहीं है। तो ये तो गई बारकर प्लेटो की क्या आलोचना करता है। अब अगला विचारक है नोटार्प। और नोटार्प प्लेटो के साम्यवाद की आलोचना करता है। नोटार्प प्लेटो के साम्यवाद को अर्ध साम्यवाद कहता है। तो नोटार्प प्लेटो के साम्यवाद को क्या कहता है, अर्ध साम्यवाद कहता है या अधूरा साम्यवाद कहता है। अधूरा साम्यवाद क्यों कहता है, क्योंकि प्लेटो केवल शासक वर्ग और सैनिक वर्ग के लिए ही साम्यवाद की व्यवस्था करता है, उत्पादक वर्ग के लिए साम्यवाद की व्यवस्था नहीं करता है। तो इसलिए प्लेटो का साम्यवाद क्या है, अधूरा साम्यवाद या अर्ध साम्यवाद है। इसके अलावा कार्ल पोपर कहता है कि प्लेटो विश्व का प्रथम फासीवादी विचारक है। इसके अलावा मैकलबेन कहता है कि प्लेटो को लोकतंत्र की अतिवादी प्रवृत्ति से घृणा है, न कि सामान्य लोकतंत्र से। तो वास्तव में जो ये मैकलबेन है यह प्लेटो का आलोचक नहीं है, बल्कि एक प्रकार से प्लेटो का समर्थक है, प्लेटो के विचारों का समर्थन करता है। या फिर ये कह सकते हैं कि मैकलबेन प्लेटो को आलोचनाओं से बचाने का प्रयास करता है। तो मैकलबेन क्या कहता है कि प्लेटो है उसको लोकतंत्र की अतिवादी प्रवृत्ति से घृणा है, न कि सामान्य लोकतंत्र से। उसके अलावा इमर्सन कहता है कि प्लेटो ही दर्शन है और दर्शन ही प्लेटो है। तो इमर्सन भी इसका आलोचक नहीं है। उसके अलावा कार्ल पोपर कहता है कि यूरोप का समस्त राजनीतिक चिंतन या तो प्लेटोवादी है या प्लेटो का विरोधी है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है प्लेटो समर्थक, तो इसको आप कर लेना प्लेटो विरोधी। तो कार्ल पोपर क्या कहता है कि यूरोप का समस्त राजनीतिक चिंतन या तो प्लेटोवादी है या प्लेटो का विरोधी है। इसका मतलब है कि कार्ल पोपर कहता है कि पश्चिम का यानी कि यूरोप का समस्त राजनीतिक दर्शन प्लेटो में समाहित है। इसका मतलब है कि या तो कोई विचारक प्लेटो की आलोचना करेगा या फिर प्लेटो का समर्थक होगा। इसके अलावा कोई भी विचारक इससे बाहर के विचार दे ही नहीं सकता है। या तो कोई विचारक प्लेटो के विरोध में लिखेगा या प्लेटो के समर्थन में लिखेगा। तो ये बात कौन कहता है, कार्ल पोपर। तो ये तो हो गए प्रमुख विचारक जिन्होंने प्लेटो के विचारों की आलोचना की है। और लास्ट में जो 2 या 3 विचारक हैं वे प्लेटो को आलोचनाओं से बचाने का प्रयास करते हैं। आगे थोड़ी सी प्लेटो की अध्ययन पद्धति है, आप चाहो तो इसको वीडियो को रोक करके इसको देख लेना। जैसे दार्शनिक पद्धति है,
जिसको निगमन पद्धति भी बोलते हैं। दूसरी है टेलियोलॉजिकल, यानी कि जिसको उद्देश्य परक बोलते हैं, यानी कि प्रत्येक वस्तु का कोई उद्देश्य होता है। और तीसरी है साम्य मूलक, जिसको बोलते हैं एनालॉजी। एनालॉजी का मतलब होता है समान वस्तुओं की तुलना करना। उसके अलावा प्लेटो की अध्ययन पद्धति द्वंद्वात्मक भी है और ऐतिहासिक भी है। तो इस वीडियो में हमने देखा है कि प्लेटो के बारे में विभिन्न विचारक क्या क्या कहते हैं, कौन कौन से विचारक प्लेटो की आलोचना करते हैं और कौन कौन से विचारक प्लेटो को आलोचनाओं से बचाने का प्रयास करते हैं।